Hello everyone, I am Bhavna. Today I am going to discuss the introduction of the chapter 1 of 9th class. ठीक है, 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम, इसका हम इंट्रोडक्शन करेंगे. बिफोर स्टार्टिंग द कॉन्सेप्ट, बेटा मैं आपसे एक बात बोलना चाह रही हूँ कि 9th क्लास अगर हम चेक करें बेसिक जो हमारे होते हैं, जैसे कि किसी भी कॉन्सेप्ट से लेके अगर हम चेक करें तो 9th क्लास इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर दैट. ठीक है, अगर 9th क्लास में आपके बेसिक्स सारे अच्छे से क्लियर हो जाते हैं तो 10th क्लास बहुत इजीली स्मूथली आप बहुत अच्छे मार्क्स के साथ उसको क्लियर कर सकते हो, मतलब अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हो. ठीक है, तो आपको 9th क्लास में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है. सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर सिस्टम की तो नंबर्स हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, हम यूज करते हैं. अब जैसे अगर आप 5th ऑनवर्ड पढ़ते आ रहे हैं नेचुरल नंबर्स, आपको पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स होते हैं ये. ठीक है, ये क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स. मतलब जैसे आप जहाँ से आप काउंटिंग स्टार्ट करते हो, कैसे कहाँ से स्टार्ट करते हो, हमेशा 1 से, यानी कि 1 2 3 4 अप टू सोन कहाँ तक कर सकते हो, अप टू इन्फिनिटी कर सकते हो, कोई भी अप टू n कर सकते हो. तो ये आपके पास क्या होते हैं कि 1 2 3, यहाँ पे ये नंबर्स फ्रैक्शन में नहीं होते. इसका मतलब आप क्या कह सकते हो, दीज आर नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स. दीज आर नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 अप टू आप काउंटिंग बहुत आगे तक कर सकते हो. तो ये आपके पास हो, ये क्या होते हैं, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं. अब देखो जो भी कलेक्शन होता है, जैसे उसका आप सेट बनाते हो, जैसे टी सेट होता है या फिर कोई किसी भी चीज़ का सेट होता है, तो उसको हम सेट को नाम दे देते हैं. तो नेचुरल नंबर्स के जो हमने कलेक्शन है उसको हमने सेट को नाम दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल N से करते हैं. ठीक है, सेट का कॉन्सेप्ट 11th क्लास में आएगा. बस आपको इतना ध्यान रखना है कि नेचुरल नंबर का जो सेट है उसको हम कैपिटल N से हम डिनोट करते हैं. उसके बाद अगर आपने जैसे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उसमें अगर जीरो भी हम ऐड कर देते हैं, जैसे कि नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स हैं, हमें पता है होल नंबर्स को हम W से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे हम अगर जीरो ऐड कर देते हैं नेचुरल नंबर्स में, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, होल नंबर्स हो जाते हैं. वी डिनोट दीज नंबर्स बाय W. अब इसके बाद अब ये इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स आपके पास नेचुरल नंबर्स या फिर होल नंबर्स, इनवर्स, नेचुरल नंबर्स के इनवर्स प्लस होल नंबर्स. मतलब इसका मतलब क्या है, यानी कि आपके पास जैसे नेचुरल होल आपके इनवर्स क्या होते हैं, इनवर्स आपके पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं. जैसे 2 का आपके पास इनवर्स क्या होता है, -2, एडिटिव इनवर्स. 1 का क्या होता है, -1. यानी कि आपके पास जब अगर हम रियल नंबर आए इंटीजर्स को हम करते हैं, डिनोट करते हैं, यहाँ 0 होता है, यहाँ -1, यहाँ -2, ये आपके पास इंटीजर्स डिनोट कर सकते हो, यहाँ 1 2 3 लाइक दिस. तो ये क्या होता है, मतलब आपके पास होल नंबर्स 0 1 2 3 ये, और आपके पास नेगेटिव नंबर्स -1 -2 ये सारे इंक्लूड करें तो ये हमारे पास होता है सेट ऑफ इंटीजर्स. और सेट ऑफ इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल Z एज वेल एज I. मतलब कभी कभी हम Z दिखता है हमें, कभी कभी I भी लिख देते हैं कई बुक्स में. ठीक है, दोनों से डिनोट कर सकते हैं. नॉर्मली जो ज़्यादा यूज़ करते हैं वो Z करते हैं. ठीक है, अब इसके बाद अब यहाँ Z प्लस और Z माइनस का मतलब क्या है, अगर मैं ये कहूँ कि पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे, 1 2 3 अप टू सोन, जो आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं. ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 अप टू -इन्फिनिटी. तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे. और अगर ये कहें नॉन नेगेटिव तो आप इसमें जीरो भी ऐड कर देंगे कि 0 1 2 3 अप टू सोन, ये आपके पास नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे. अब मेन बात है जैसे रैशनल नंबर, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है, मतलब जो भी आपने कलेक्शन किया उसको हम Q से डिनोट करते हैं. जैसे रैशनल का मतलब क्या है, यहाँ पे रैशनल का मतलब है बेटा रेशियो. यहाँ रेशियो से आपका रैशनल बना है.
रेशो का मतलब क्या है, आपको पता है रेशो का मतलब 2 अगर आपके पास जो भी वैल्यूज़ गिवन होती है उनका रेशो का मतलब क्या होता है, 1 को आप सेकेंड से डिवाइड करें। अब यहाँ क्या है, रैशनल नंबर्स आर रेशोज ऑफ, दीज आर रेशोज ऑफ इंटीजर्स। मतलब अगर मैं इसकी डेफिनेशन इसको डिफाइन करूँ, रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन ऑफ in the form of p by q where q is not equal to 0 and p and q are integers। इसका मतलब क्या है, बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ पे देखो, यहाँ फिर से तो आपको रैशनल नंबर्स में बेटा हमारे पास 2 कंडीशंस होती हैं। अब देखो आप ये कहोगे कि p बाय q की फॉर्म का मतलब क्या है, या यहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है। अब देखो फर्स्ट तो ये आपके पास कंडीशन होती कि रेशो होता है किसका, इंटीजर्स का। यानी कि आप p बाय q की फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करेंगे, q इज़ नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर बिलोंग्स टू z, मतलब इंटीजर्स होते हैं ये। अब देखो यहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, अगर मैंने ये देखो इंटीजर मैंने 3 ले लिया और अगर मैं यहाँ 0 ले लूँ q की जगह, अब आपको पता है कि यहाँ पे ऐसे मैथ्स में डिविजिबिलिटी डिफाइन ही नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। 0 से आप डिवाइड ही नहीं कर सकते, इसीलिए हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में कभी भी इसको 0 नहीं लेते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हमेशा लिखा मिलेगा। अब देखो और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि आपके पास जो यहाँ p बाई q की फॉर्म में आप इसको लिखते हो, यहाँ पे p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। इसका मतलब क्या है, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम का मतलब क्या होता है कि आपके पास p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर, p एंड q का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, यानी कि दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा 1 के अलावा। को प्राइम का मतलब ये होता है, ठीक है। अब देख ये अगर ये दोनों कंडीशन कंप्लीट हैं, ट्रू हैं, तो वो नंबर आपके पास रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन क्या होते हैं, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड p और q आपके पास को प्राइम नंबर्स होते हैं। अब इसके बाद अगर एक और बात मैं कहूँ आपको, जैसे रैशनल नंबर और फ्रैक्शन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये बहुत ही ज़्यादा इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो मैंने अभी बताया आपको कि रैशनल नंबर का मतलब भी रेशो होता है, जैसे मैंने लिखा 3/4, या फिर मैं लिख सकती हूँ -5/7, ठीक है, -8/9। ये मेरे पास रैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल हैं। लेकिन फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, अब जैसे आप पिज़्ज़ा खाते हो, जैसे मैंने बना दिया यहाँ पे आपके लिए, ठीक है। अब इसको अगर हम 4 पार्ट्स होते हैं, मैंने कहा कि ये 1 पार्ट आपने ले लिया, ठीक है, तो ये जो जितना आपने पार्ट लिया है होल में से वो क्या है, मतलब अब हमने 1 पीस लिया है, इसका मतलब 1 आउट ऑफ कितने पीसेज हैं टोटल 4, तो ये हो जाएगा 1/4। यानी कि जहाँ यहाँ मैं p बाय q लिखूँ तो यहाँ p एंड q इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। बट यहाँ पे अगर मैं p बाय q लिखूँ, जहाँ q हमेशा नॉन जीरो होता है, तो यहाँ p और q क्या होंगे, होल नंबर्स होते हैं। मतलब यहाँ p और q की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। ये आपके पास रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में डिफरेंस है। इसको बहुत इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कंफ्यूजिंग पॉइंट। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है, जो p और q होते हैं, जैसे यहाँ मैंने -8/9 लिया, 8 को मैंने नेगेटिव ले लिया। हमें पता है इंटीजर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ p बाय q लूँ और यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, वहाँ पे p और q दोनों ही होल नंबर्स होंगे बेटा, और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 ऑलवेज।
तो ये है आपके पास फ्रैक्शन का मतलब। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जो आपके पास डिफरेंट पार्ट्स गिवन है, होल हमेशा नीचे आता है, यहाँ आपके पास जितना पार्ट आपने लिया है वो होता है, और दोनों ही आपके पास होल नंबर्स होते हैं। ये आपके पास है फ्रैक्शन का मतलब। और यहाँ जो नंबर्स होते हैं एज ए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वो इंटीजर हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इरेशनल नंबर क्या है। अब इरेशनल मतलब द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल। मतलब इसका मतलब क्या है, नॉट रैशनल का मतलब क्या है कि जो नंबर्स p बाय q की फॉर्म में नहीं ले सकते, इसका और वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है कि p बाय q की फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते। मतलब मैंने आपको यहाँ रैशनल नंबर्स की 2 कंडीशंस बताई थी, 2 कंडीशंस बताई थी कि आप इसको एज ए जब आप लिखोगे तो ये आपके पास इंटीजर्स आएंगे, ठीक है, p एंड q विल बी इंटीजर्स। और सेकंड कि वो आपके पास को प्राइम नंबर्स होंगे। वो क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। इसका मतलब यहाँ जो आपके पास नंबर्स होंगे ये दोनों कंडीशन वहाँ पे कंप्लीट नहीं होंगी, ठीक है। तो irrational number which cannot be written in the form of p by q where q is equal to not equal to 0। अब जैसे यहाँ मैं आपको एग्जांपल भी देती हूँ, जैसे यहाँ देखो रैशनल नंबर में क्या होते हैं, जैसे 3/4, -5/7, 8/9, -3/7 एट्सेट्रा। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर्स। यहाँ इरेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, अब जो भी आपके पास स्क्वायर रूट होते हैं, जैसे मैं यहाँ लिखूँ √2 जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता, जैसे कि मैं √3। अब क्या √4 भी आपके पास यहाँ पे इरेशनल नंबर है, नो। क्यों, क्योंकि जब आप 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 2 आ जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास एक रैशनल नंबर होगा। इसका मतलब वो नंबर्स आपके पास इरेशनल होते हैं जिनका आपके पास कोई भी कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। √3, √4 हम नहीं लेंगे यहाँ पे, √5, √7, √8, √9 नहीं ले सकते क्योंकि √9 की वैल्यू 3 होती है, तो वो आपके पास एक रैशनल नंबर है। या फिर पाई जिसको हम 22/7 यहाँ बोलते हैं, जो वो ये आपके पास, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इरेशनल नंबर्स। अब है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, ये आपका टॉपिक है, ये आपको डिस्कस करना है यहाँ पे। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं बेटा, रैशनल प्लस इरेशनल। मतलब यानी कि देखो आपने, अब जितने भी हमने सेट्स यहाँ पे किए थे, जैसे कि नेचुरल नंबर्स किस में इंक्लूड है, होल नंबर्स में। होल नंबर्स इंटीजर्स में है, इंटीजर्स रैशनल नंबर्स में है, और इरेशनल और रैशनल ये दोनों डिफरेंट हैं, ये दोनों डिफरेंट है, ये दो एक दूसरे के अपोजिट नंबर, मतलब अलग अलग हैं ये। अब ये अलग है, इन दोनों को ऐड करके हमारे पास रियल नंबर्स बनते हैं। यानी कि रैशनल और इरेशनल दोनों को अगर हम ऐड करके एक सेट का नाम दें तो ये बन जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर्स। इट विल बी सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये कलेक्शन ऑफ ऑल दीज नंबर्स रैशनल एज वेल एज इरेशनल विल बी सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब देखो, अब कई बार क्या आ जाता है, अब जैसे कि आपको ये पूछा जाए क्या एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर या एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर, तो आपको कैसे आपको ये आप फाइंड आउट करेंगे कि ये आपके पास जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। उसके लिए मैंने आपके लिए यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है। आप देखो, पूरा जो नंबर सिस्टम होता है बेटा, जितने भी नंबर्स होते हैं उनको हम ना 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यानी कि एक होते हैं रियल नंबर्स, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्सेप्ट है ये क्लास 11 में डिस्कस करेंगे, ये अभी आपके पास आपके सिलेबस में नहीं है। अब हमें ये डिस्कस करना है रियल नंबर्स, यानी कि कंप्लीट नंबर सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर अभी आपके सिलेबस में नहीं है। अब हमें क्या करना है, जो इसका 1 पार्ट है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में को क्या आगे सब डिवीजन होते हैं, जैसे रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल। अभी मैंने बताया रियल नंबर क्या होते हैं, रैशनल प्लस इरेशनल। मतलब इसके हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, रैशनल प्लस इरेशनल, दोनों को मिला के हमारे पास रियल नंबर्स बनते हैं। अब हमें पता है रैशनल का मतलब क्या होता है, रेशियोज़। किसके रेशियोज़, इंटीजर्स के, इंटीजर्स के रेशियोज़ होते हैं ये, वो आपके पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। इरेशनल में आपके पास √2, √3,
और पाई एटसेट्रा, ये आपके पास एग्जांपल्स होते हैं। अब देखो इरेशनल में हमें बस इतना ये पता है, आगे भी हम अभी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद जब रैशनल नंबर है, अब आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब मैंने आपको डिफरेंस बताया था रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में। क्या फ्रैक्शंस आपके पास रैशनल नंबर में आते हैं? यस। क्या रैशनल नंबर फ्रैक्शन हो सकता है? ये ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ इंटीजर्स, आपके पास होल नंबर्स भी इंटीजर्स होते हैं, बट इंटीजर्स, सारे इंटीजर आपके होल नंबर नहीं होते। इसका मतलब रैशनल नंबर को आप एज फ्रैक्शन और इंटीजर्स में आप ले सकते हो। यानी कि जैसे कि फ्रैक्शन में आपको पता है कि जैसे p/q यहाँ पे होल नंबर्स होते हैं, जैसे 3/4, 5/7, यहाँ नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे, ये ओनली होल नंबर्स आएंगे। और यहाँ जब आपके पास इंटीजर्स आप लेते हो -1, -2, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, ये सारे वैल्यूज़ आप ले सकते हो। अब इसके बाद अब मैंने आपको एक और बताया था कि इंटीजर्स को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, Z+ और Z-। और ये क्या होता है? होल नंबर्स प्लस इन्वर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। देखो नेगेटिव इंटीजर्स ये क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? इन्वर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स मतलब जैसे -1, -2, -3, ये सारे आपके पास इन्वर्स होते हैं नेचुरल नंबर्स के, जो नेगेटिव इंटीजर होते हैं। और प्लस में होल नंबर, दोनों को मिला के आपका क्या होता है? इंटीजर्स। अब होल नंबर कैसे होते हैं? नेचुरल नंबर्स प्लस 0। और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं। अब इस चार्ट को आप याद रख सकते हो। अगर मैं इस, जैसे आपको अगर ये चार्ट याद है, अब बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट किया हमने, जैसे नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, इसमें 0 ऐड किया तो आपके पास सेट ऑफ होल नंबर्स आपका बन गया। इसके बाद इसमें नेगेटिव नंबर्स भी ऐड करें तो आपके पास इंटीजर्स हो गई। इंटीजर्स और फ्रैक्शंस को ऐड करें, रैशनल नंबर्स हो गए। अब रैशनल और इरेशनल दोनों को ऐड करें, सेट ऑफ रियल नंबर्स। यानी कि सबसे बड़ा सेट जो अभी आप डिस्कस करेंगे वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है। यही आपके अभी इस चैप्टर में भी है। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से इसको समझना है। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ आया है, आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो and share it with your friends and please subscribe my channel also. Thank you very much.